साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि। अपनी उत्क्रांति की यह अवस्था प्राप्त करना सबका अधिकार है। इसके लिए सारी व्यवस्था अंतर्जात है, परंतु जिस प्रकार मैं अपनी स्वतंत्रता का मान करती हूँ, आपको भी यह अवस्था प्राप्त करने की इच्छा करनी होगी। इसे आप पर थोपा नहीं जा सकता। श्री माता जी के उनकी फोटोग्राफ के सन्मुख कुंडलिनी जागृत होती है और श्री माता जी की कृपा से आत्म साक्षात्कार व्यक्ति भी कुंडलिनी जागृत कर सकता है। कुछ शांत स्थान खोजे, श्री माता जी के फोटोग्राफ को किसी स्वच्छ और सुंदर मेज आदि पर स्थापित करे तथा अपने दोनों हाथ श्री माता जी को फैलाकर आराम से बैठ जाएं। हाथों की हथेलियों ऊपर की ओर होनी चाहिए। आंखें बंद करे और शनै शनै विचार प्रहार को शांत होने दे। किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक क्रिया करने की या कोई और प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत बेहतर होगा कि शांति पूर्वक बैठ जाए और सहज योग उत्थान प्रणाली को अपना कार्य करने दी। श्री माता जी के फोटोग्राफ को सन्मुख आराम से बैठ जाए। नीचे तस्वीर में दिखाई गई क्रियाओं को कीजिए और मन सत्य कथन कहे। बाएं तंत्र का शुद्धिकरण। बाएं हाथ से श्री माता जी की फोटोग्राफ की तरफ करके अपने दाएं हाथ की हथेली पृथ्वी पर रखे और यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो हथेली पीछे की ओर करके हाथ पृथ्वी माँ की ओर लटका दे। श्री माता जी से प्रार्थना करे, श्री माता जी आपकी परम कृपा से हमारे बाएं ओर की तमोगुण से सर्व दोष धरती माता में विलीन हो जाए। 3 बार बोलनी चाहिए। दूसरा है नाड़ी, दाएं नाड़ी तंत्र का शुद्धिकरण। दायां हाथ श्री माता जी के फोटोग्राफर की तरफ करके अपना बाएं हाथ आकाश तत्व की ओर उठा ले। हाथ की उंगलियों आकाश की ओर तथा हथेली पीछे की ओर होनी चाहिए। श्री माता जी से प्रार्थना करे, श्री माता जी आपकी परम कृपा से हमारे दाएं ओर की रजोगुण और के सर्व दोष आकाश तत्व में विलीन हो जाए। ये 3 बार बोले। तीसरा है दाएं हाथ अपने ऊपर कर रखकर स्वयं से प्रश्न पूछे, क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ? चौथा, अपना दाएं हाथ पेट के ऊपर हिस्से पर बाईं ओर पसलियों के नीचे रखे और थोड़ा सा दबाए। स्वयं को यह प्रश्न पूछे, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? पांचवा, अपना दायां हाथ पेट के निचले हिस्से बाएं की तरफ रखे और निम्न प्रार्थना करे, यह स्वादिष्टान चक्र है जिसकी 6 पकड़ियां है, अतः 6 बार से प्रार्थना दोहराई जाए। श्री माता जी की कृपा करके मुझे शुद्ध की विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी की कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी की कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। 6 बार बोलनी है। छठा, अपने दाएं हाथ को पुनः पेट के ऊपरी हिस्से पर बाईं ओर पसलियों के नीचे रखे और यहाँ 10 बार कहे, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 बार बोले। 7वां, एक बार फिर अपना दायां हाथ हृदय पर रखते हुए 12 बार कहे, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 8वां, अब अपनी गर्दन को बाएं कंधे की ओर घुमाकर दाएं हाथ बढ़ाए, बाएं कंधे और सिर गर्दन के मध्य को रखे और 16 बार कहे, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। 9वां बार दाएं हाथ से कपाल और माथा को इस प्रकार पकड़े जैसे सिर दर्द के समय कहते हैं, और मैं हृदय से आपकी बार चाहे श्री माता जी मैं अब सबको क्षमा किया, अपनी गलतियों के लिए मैंने स्वयं को भी क्षमा कर लिया। 10वां, दायां हाथ सिर के पीछे आज्ञा चक्र पर रखे, सिर को इस प्रकार पीछे की ओर झुकाएं कि आपका मुख आकाश की ओर उठ जाए। श्री माता जी दोषाभ्यास में निम्नलिखित सत्य कथन करे, श्री माता जी जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो
तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ग्राह्य अपने दाएं हाथ की हथेली को तान ले और इसे सिर के तालु भाग ब्रह्म रंध्र पर रखे। दाएं हाथ की हथेली से सिर की चमड़ी को घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाते हुए विनम्रता पूर्वक श्री माता जी से प्रार्थना करे, श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। 12 पहले वाला बायां हाथ श्री माता जी की ओर करके अपने दाएं हाथ को तालु भाग से कुछ इंच ऊपर रखकर तालु से निकली हुई चैतन्य लहरियां महसूस करे और फिर दाएं हाथ की श्री माता जी से माता जी के फोटोग्राफर की ओर करके बाएं हाथ से करे, महसूस करे और शीतलता प्राप्त करे। दोनों हाथों कंधे से ऊपर की ओर कीजिए और ये प्रश्न पूछे कि श्री माता जी क्या मेरी परमेश्वरी चैतन्य शक्ति है। अपने दोनों हाथों श्री माता जी के फोटोग्राफर की ओर फैलाकर गोद में रख ले और कुछ समय ध्यान रखे। अपनी आंखों खोलकर बिना विचार किए आप श्री माता जी के फोटोग्राफर की ओर देख सकते हैं। हथेलियों को सिर के तालु और भाग पर शीतल ज्योतन लहरियों को अनुभूति निर्विवाद शांति की अवस्था को कुंडलियों को उत्थान को दर्शाती है। जिस प्रकार फूल से फल होता है वैसे ही आप भी बने, आपके अंदर उसकी अंतर्जात व्यवस्था है, इसे कार्य करने दे। ओम शांति, ओम शांति।